भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा एक्चुअल में होता क्या? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। क्या इसका अर्थ है? बोलना और अभिव्यक्त करना। इसको हम लोग शॉर्टकट में याद करेंगे। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत के भाष धातु से। किससे हुई है? संस्कृत के भाष धातु से हुई है। इस शब्द कौन सा? ये संस्कृत का शब्द है। कौन शब्द है? संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। क्या होता है इसका अर्थ? बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। इसको हम लोग इजी से भी याद कर सकते हैं। भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत भाषा की शब्द कौन सा है? भाष से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट क्या है? मानव के मन में अनेक प्रकार के भाव व विचार जागृत होते हैं। जाहिर सी बात है, सभी के मन में अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है। वह अनेक विषयों पर चिंतन कर अपने मनोभावों को बोलकर, लिखकर और संकेत के माध्यम से व्यक्त करता है। वह अपने भावों किसे व्यक्त करता है? बोलकर, लिखकर, संकेत के माध्यम से क्या करता है? वो व्यक्त करता है। एक सीमा तक संकेत द्वारा मन के भाव समझाए जा सकते हैं, किंतु संकेतों द्वारा सभी भाव और विचारों प्रकट नहीं किए जाए। इसलिए भाषा शब्द का जन्म हुआ। मतलब एक लास्ट पॉइंट ऐसा आता है कि सभी अपन इशारे से समझा नहीं सकते। क्या है? सभी चीज को हम इशारे से समझा नहीं सकते। उसको बोल कर समझा सकते और बार बार एक ही चीज को थोड़ी बोलेंगे। इसलिए इसको लिखित रूप में दिखाने के लिए भाषा का जन्म हुआ। तो उस भाषा का जन्म का मेन रीजन क्या है? कि व्यक्ति अपने मनोभावों को लिखकर, बोलकर और सांकेतिक भाषा से व्यक्त कर सकता है। लेकिन हर व्यक्ति हर बार एक ही चीज को बार बार थोड़ी बोलेगा। इसलिए भाषा का जन्म हुआ, जिससे वह अपने मनोभावों को लिखकर, बोलकर आगे वाले को बता सके। पहले चित्र में प्रिया और रमेश बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे? दोनों बातचीत करके अपने विचारों और भावनाओं को आदान प्रदान कर रहे हैं। दूसरे चित्र में सुरेश पत्र लिखकर अपने मन की बात अपने दादाजी को बता रहा है। मतलब जो सुरेश है वो अपने पत्र लिखकर अपने दादाजी से क्या बता रहा है? अपने मन की बातें बता रहा है। भाषा का स्पष्ट अर्थ क्या होता है? वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों व विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है। वो अपने विचारों का और अपने भावनाओं का आमने सामने व्यक्ति से आदान प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। मनुष्य के मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों से शब्दों का निर्माण होता है। क्या सार्थक ध्वनि को उनको कहते हैं? जिसे वर्ड जिसका मीनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? सार्थक बोलते हैं। सार्थक किसी भी वर्ड का जो मीनिंग होता है उससे अर्थपूर्ण बनना चाहिए, जिसको बोलते हैं सार्थक। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। शब्दों को जोड़ने से क्या बनता है? वाक्य बनता है, जो अर्थ को व्यक्त करते हैं। जो क्या करते हैं? अर्थ को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार भाषा के मुख्य दो चीज होते हैं। पहला है वाणी, दूसरा है अर्थ। पहला क्या है? वाणी और दूसरा है अर्थ। वाणी मतलब मुख से उच्चारित होना और दूसरा अर्थ है उस ध्वनि का सार्थक होना। मतलब उसका जो निकला है अर्थ, उसका सार्थक होना, मतलब मीनिंगफुल वर्ड होना वो। अतः इसे भाषा के निम्नलिखित लक्षणों का भी पता चलता है। भाषा के लक्षण कौन कौन से होते हैं? भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा किससे बनती है? सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्ह होते हैं। मतलब अपन भाषा जो बोल रहे, भाषा मतलब होता है एक लैंग्वेज जिसमें अलग अलग वर्ड्स होते हैं। अपन हिंदी बोलते हैं, अपना मातृभाषा हिंदी है, माने राष्ट्रीय भाषा। तो अपन क्या करते हैं? हिंदी में उसके अलग अलग अक्षर होते हैं, उसके मीनिंग होते हैं, सब जानते हैं ना। तो क्या होता है? हर एक भाषा का अपना अलग एक वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो और वो वर्ड्स क्या होना चाहिए? सार्थक ध्वनि के होने चाहिए। और उसके लिखने के क्या होते हैं? जो हर अलग अलग भाषा के लिखने का वो भी अलग होता है। क्या बोलते हैं? अक्षर, प्रतीक और चिन्ह क्या होते हैं? दोनों अलग अलग होते हैं। भाषा के लक्षण में तीसरा लक्षण है भाषा का मन के भावों
विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। भाषा क्या करती है, मन के जो जो भाव होते हैं उसको दूसरों तक पहुंचाने का काम करती है। चौथा है, प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं। प्रत्येक भाषा में जो शब्द होता है, जो सार्थक शब्द होता है, उसका क्या होता है, अर्थ होता है। साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। मतलब उस वर्णों से मिलके एक वाक्य भी बना सकते, जिससे अपने अंदर की बातों को आगे वाले को बताया जा सकता है। ये क्या हुए, भाषा के लक्षण हुए।